कोई नाशिब पढ़ने के लिए आ रहा है, कोई तकरीर करने के लिए आ रहा है, कब खत्म होंगे, कब हम जाएंगे। बल्कि हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर या सच्चे गरीब नवाज के गुलामी में एक गले में पट्टा डाल करके बोले मेरी आवाज में लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आप जिंदा दिली से बोल नहीं रहे, मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मायूसी से आप बोल रहे हैं। और मायूसी हमारे यहाँ होती नहीं है, बल्कि हम कभी मायूस नहीं हुए हैं, बल्कि हमने अच्छों को मायूस करके भेज दिया है। ये हमारी तारीख रही है, हमारी हिस्ट्री रही है। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि गरीब नवाज हिंदुस्तान में कैसे आए। हिंदुस्तान में जब गरीब नवाज को भेजा गया तो किस लिए भेजा गया, किस मकसद के लिए भेजा गया। मदीना शरीफ के अंदर हज का मौका है, लोग जियारत मदीना जाते हैं, रोज़े रसूल से आवाज आती है मईनुद्दीन हाजिर हो। जितने मईनुद्दीन नाम के थे सब के सब बारगाहे रिसालतो माम में खड़े हो गए, दस्त बस्ता अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम, मेरी जाने आपके कदमे नाज पे कुर्बान, आप हुक्म फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया मईनुद्दीन चिश्ती हाजिर हो, जो मस्जिद नबवी की दाईं तरफ बैठ करके रब की इबादत और रियाजत कर रहा है, वो मेरा फर्जंद है। जो चिश्त से आया हुआ है वो मेरी नस्ल है, मेरी औलाद। सुभान अल्लाह, कहिए या रसूल अल्लाह। जब मईनुद्दीन चिश्ती हाजिर होते हैं, किताबों के अंदर आता है मेरे आका अपने बेटे मईनुद्दीन चिश्ती को सीने से लगाते हैं। सुभान अल्लाह, मचल के बोले या रसूल अल्लाह। यहाँ पता चल रहा है कि नबी जिंदा है। बोलिए मचल के, नबी जिंदा है। तभी तो आला हजरत ने लिखा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। अब जब मेरे नबी ने गरीब नवाज को सीने से लगाया और फरमाया मेरे फर्जंद मैं तुमसे कुछ काम लेना चाहता हूं, वो बेटा भी बेटा कैसा, वो औलाद कैसी औलाद। कहा नारा जान आप हुक्म फरमाए, जिस तरीके से मेरे आबा व अजदाद आपकी हुक्म की तामील करते हुए करबो बला की तपती हुई जमीन पर अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। छोटे से अली असगर का भी जो कुछ न सोचा, बल्कि उनकी भी शहादत दे दी और दुनिया को दस्त दे दिया। और कुफ्र की आखिरी जो है दीवार पर, ताबूत की दीवार पर आखिरी कील ठोक करके दुनिया को दस्त दे दिया। अगर जो है शरीयत मुस्तफा पर आंच आई तो अगर सर काट करके बचाने की जरूरत होगी तो ये औलाद आपकी, ये आपके उम्मती, ये आपके चाहने वाले ये सर काट करके मजहब इस्लाम बचाएंगे। और अगर सर कटवा करके तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत करने की बात आएगी तो हम सर कटा करके रसूल आज़म की अजमत को बचाएंगे। ये हमारा वादा है। और ये कहा ही नहीं है, हवाई फायरिंग नहीं की है, बल्कि ये नक्शा करबला में उतार करके इमाम हुसैन ने दिखा दिया। सुभान अल्लाह, दिखाया है। ऐसे नहीं बल्कि छोटे से नन्हे असगर की भी कुर्बानी दी है। ओनो मोहम्मद के लाशें तड़पे हैं, कासिम की जवानी लूटी है, अब्बास अलंबरदार के बाजू बाजू है, अली अकबर का शबाब लूटा है, बहन जैनब के चेहरे पे तमाचे मारे गए हैं। इसलिए कि आज ये उम्मत जाकर के शराब के अड्डे पर जिन हाथों में तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत और तहफ्फुज़े मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कलम होनी चाहिए थी, उन हाथों में आज शराब के प्याले छलक रहे हैं। अल्लाहू अकबर। अगर शराब के अड्डों पर जाया जाए और वहां जायजा लिया जाए कि गैर मुस्लिम कितने हैं और मुसलमान कितने आते हैं तो आपको पता चलेगा कि 60% से ज्यादा मुस्लिम शराब के अड्डे पर मिलेंगे, 40% गैर मुस्लिम मिलेंगे। आबादी कितनी है?
आबादी कितनी है? हमारी आबादी सिर्फ 20 करोड़ बताई जा रही है। अरे अगर गवर्नमेंट छिपा रही है तो आप 30 करोड़ होंगे। लेकिन अगर मस्जिदों में जायजा लिया जाए तो वही 2-3 बुढ़े, वही इमाम साहब, और उनसे कहा जाता है कि आप नमाज पढ़ो। ये मिलाद खानी कराई तो गांव वाले समझ रहे हैं हमने मौलाना पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया दे करके पैसा तो हमने दे दिया है, अब मिलाद में हम क्यों जाएं? अल्लाह अकबर। ऐसी सोच के लोग, ऐसे मजहब इस्लाम नहीं फैला है, ऐसे हम तक मजहब इस्लाम नहीं आया है, बल्कि सहाबा ने खून से सींचा है, नबी की आलों ने अपनी जो है कुर्बानियां दी हैं, और बल्कि ज्यादा न दूर जा करके आज से 1000 बरस पहले आपकी बहराइच शरीफ में नबी की आल ने 18 साल की अपनी करियर जवानी लुटा करके बहराइच वालों को फैज़याब किया है, मजहब इस्लाम का झंडा गाड़ा। मिला है। वक्त नहीं कि मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करूं, बल्कि मैं तुम्हें आओ बताऊं कि आज हम इसलिए रुसवा हैं कि हम सोचते हैं हम कम हैं। हम बोलेंगे तो अभी हमें जेल हो जाएगी, हम बोलेंगे तो हमारे घर पे छापे पड़ जाएंगे, हम मार दिए जाएंगे। ये हमारी तारीख नहीं है, बल्कि करबला की तारीख पढ़िए या बद्र जो है जंगे बद्र की तारीख पढ़िए, तब आपको पता चलेगा वहां 72 ही थे, 22,000 पे भारी थे, यहाँ 313 थे, हजारों पे भारी होकर के उन्होंने ये बता दिया, ऐ जालिमों सुनो सुनो, अगर तुम ये सोचते हो कि ये तादाद में कम है, ये तादाद में कम है, इनके पास मालो असबाब नहीं है, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये बताया तुम्हारे पास माल मुबारक हो, मुझे रसूल आजम की गुलामी मुबारक। और नबी के दस्ते मुबारक और कदमे नाज को पकड़ करके सहाबा ने बता दिया, वही सूखी खजूल की टहनियां उन्हीं से जंगे की हैं, तो उन लोगों को धूल चटा दिया है और उनको शिकस्त करके और मजहब इस्लाम का झंडा गाड़ा। अपने आप को कमजोर मत समझो, बल्कि तारीख पढ़ो, तारीख, तब तुम्हें पता चलेगा हम क्या थे और क्या हो गए, हम कहां आ गए। हम अपनी मस्जिदों को छोड़ दिए, अपने आलिमों की इज्जत करना हम छोड़ दिए, तर्क कर दिया, और इमामों की तो खास करके इतनी वैल्यू कर दी इमामों की कि अगर फातिहा करने ना है तो चंदा नहीं देंगे, आना चंदा लेने तब बताएंगे मौलाना। अरे एक मौलाना 70 घर है गांव में, एकदम से किसके यहाँ चला जाए भाई, किसके यहाँ चला जाए, किसी के यहाँ चला जाएगा? कोई गौसे आजम थोड़ी है जो 70 घर में चले जाएंगे एकदम से फातिहा करने के लिए। अगर मौलाना साहब भाई इत्तेफाक किसी आपने बुलाया, मौलाना साहब दूसरी तरफ खा लो, अच्छा वो बहुत करीबी है तुम्हारे, हम तुम्हारे दुश्मन हैं, ये अपने अहम को निकालो और खुद अपने घर में अपने बैठ करके तुम खुद फातिहा दो, और फातिहा सिर्फ फातिहा के नाम से तुम मुसलमान ना बनो। इस त्योहार में हम सिर्फ हड्डी बना ले, जितनी बड़ी पतेली उतना बड़ा मुसलमान, गोश्त की जितनी बड़ी पतेली उतना बड़ा मुसलमान, ये मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमान तो वो हुआ करते हैं बल्कि रातों रात आए और रब की बारगाह में अपने सर को झुका करके कहें मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अगर आपका इमाम, कान खोल करके सुन लीजिए, आपका इमाम अगर एक टाइम भूखा रहा या आपके इमाम के मुख्तदी ने कोई ऐसी बातें की जिससे इमाम के दिल में ठेस पहुंची और उन्हें तकलीफ हुई, तो रब फरमाता है कि अगर कायद अगर जो है दुखी होगा, वक्त का इमाम या गांव का इमाम तकलीफ में रहेगा, तो वो कौम कभी खुशहाल नहीं हो सकती, कभी तरक्की नहीं कर सकती। आओ मैं तुम्हें बताऊं छोटा सा वाकया। हजरत वारिस पाक कहीं दूर के हैं, आप ही के बगल के हैं,
वारिस पाक हज के लिए जा रहे थे अपने मुरीदों के साथ। रास्ते में पहुंचे, एक जगह मुस्लिम आबादी मिली, गांव में मस्जिद है और मस्जिद के अंदर जैसे पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद में क्या देखा कि मस्जिद के दरवाजे से लेकर मिंबर तक एकदम कड़ी घास सर के ऊपर तक लगी है। मस्जिद में जैसे कदम रखी है, हजरत वारिस पाक ने मस्जिद में जब कदम रखा तो हाल क्या देखा, मस्जिद के मीनारों से बद्दुआएं आ रही थी। मस्जिद के एक एक ईंट गांव वाले बस्ती वालों को बद्दुआ दे रही थी। वो अल्लाह के वली हैं, वो हर चीज सुना भी करते हैं, हर चीज देखा भी करते हैं। हजरत वारिस पाक ने पूरे गांव वालों को मुखातिब किया और मस्जिद की साफ सफाई करवाई और वहां नमाज अदा की, लोगों को हिदायत दी। उनकी जबान में तासीर हुआ करती थी। सुभान अल्लाह, अल्लाह उनकी जुबान में ऐसी मिठास पैदा करता था। और मिठास क्यों ना हो, जो लुकमा कभी हराम का ना खाए और जिस मुंह से कभी झूठ ना बोला गया हो, वो पाक जबान जिसकी तरफ इशारा कर दे उसकी दुनिया और आखिरत भी संवरती हुई नजर आती। जब साबिर पाक हजरत वारिस पाक ने उन लोगों को नसीहत दे करके, दुआ दे करके हज के लिए रवाना हुए, अल मुख्तसर की हज करके वापस आए और फिर उस गांव वालों का जायजा लिया, तो जो गांव वाले बहुत तंगदस्त थे, बहुत गरीब थे, बहुत परेशानी के आलम में थे, फाके पे फाके हो रहे थे। नतीजा यह हुआ जब मस्जिद में उन्होंने मस्जिदों को आबाद कर दिया तो अल्लाह भी उनसे राजी हो गया, रसूल आजम भी राजी हो गए। मामला यहाँ तक कि पहुंचा कि पूरे गांव खुशहाल हो गया, अच्छे अच्छे मकानात और अच्छे अच्छे लोग वहां मिले।